कितनी तकलीफ होती है। किसी ने कहा कि मैं मुझे सीने में जलन होती है, वोमिटिंग होती है, मुझे छाती में दर्द होता था, हार्ट में पेन होता था। और एक पिक्चर भी हमने अनिल कपूर की देखी है कि उनको भी हार्ट में पेन होता था, तो सारे घर वाले परेशान होते हैं और उसको उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, क्योंकि अटैक हमें लगता है कि ये अटैक तो नहीं है। तो सीने में दर्द होना ये कॉमन रीजन है, ये एसिडिटी कॉमन है, सभी को रहती है। उससे वोमिटिंग भी हो सकती है और ये बिमारी नाही है. हे आमच्या हाताने ओढून घेतलेलं एक परेशानी आहे असं म्हणू आपण. तो क्या होता है एसिडिटी के कारण, जल्दी जल्दी में बहुत सारा हम खाना खाते हैं, तो उससे एसिडिटी हो सकती है। जरूरत से ज्यादा हम भोजन भी करते हैं ना, उससे भी एसिडिटी हो सकती है हमें। मिर्च मसाले वाला स्पाइसी खाना खाने के बाद भी हमें एसिडिटी हो सकती है। लगातार खाने खाते रहना, क्योंकि हम क्या करते हैं, अभी खाना खाते हैं और कहीं मेहमान के यहाँ जाते हैं या कोई हमें फोर्स करता है, तो फिर भी हम खाना खाते हैं। तो पेट भरने के बाद भी हम हमारे पेट के अंदर पेट के थैली में खाना ठूसते जाते हैं, उससे भी हमें एसिडिटी हो सकती है। खाना पचने के पहले ही खाते हैं, इससे खाना नहीं चाहिए। और क्योंकि वो पचने के लिए हमें जो एसिड तैयार होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसको पचाने के लिए हमें जगह चाहिए होती है, तो उससे भी हमें एसिडिटी हो सकती है। बहुत ज्यादा अधिक समय तक भूखे रहना, हम पहले ऐसे ही करते थे, क्योंकि लेडीज, ज्यादातर लेडीज क्या करती है, पूरा काम खत्म करने के बाद ही खाना खाती है, कभी नाश्ता नहीं करती है और शान से बोलती है कि मैं नाश्ता नहीं करती है, डायरेक्टली दोपहर में खाना खाती हूँ, मगर ये गलत है। और टाइम के पहले रात भर हम खाना नहीं खाते तो बहुत बड़ा गैप होता है, तो हमारा शरीर जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो हमें ये करना क्या चाहिए कि हमें सुबह सुबह थोड़ा सा लाइटली हेल्दी खाना चाहिए। और अब ये गैप भरने के लिए क्या करना करते हैं हम, कुछ भी नहीं खाते हैं, पानी पीते हैं या चाय पीते हैं और डायरेक्टली दोपहर में खाना खाते हैं, इसलिए भी हमें एसिडिटी हो सकती है। अम्ल पदार्थों का अधिक सेवन करना, और जो हम बोलते हैं साइट्रिक फूड, जो अम्बट रहते हैं, जो खट्टे रहते हैं, उससे भी किसी को एसिडिटी हो सकती है। भोजन करने के तुरंत सो जाना, भोजन करने के बाद हम क्या करते हैं, कभी कभी खाना ज्यादा खाते हैं और वहीं पे हमारी प्लेट बाजू में सरका देते हैं और क्या करते हैं, वहीं पे लेट जाते हैं, मगर ये भी गलत है, ये नहीं करना चाहिए। और इससे क्या होता है, हमारा जो डाइजेशन होता रहता है ना चालू, उसकी प्रोसेस होती है, तो वो धीमी गति से हो जाती है, इसलिए हमें वैसा भी नहीं करना चाहिए। अत्यधिक चाय पीना और खाना न खाना, और कोई कोई क्या करता है, दिन भर 7-8 प्याली कप चाय पीते हैं और बोलते हैं कि अरे मुझे एक एक दो प्याली से, एक दो कप से कुछ भी नहीं होता है, मुझे ना बहुत सारी चाय लगती है, दिन भर में 7-8 कप या 10-12 कप तो भी चाय पीता हूँ। और जैसे हम रात भर सोते हैं, तो हमारा बॉडी क्या करता है, हमारा जो ऑर्गन रहते हैं अंदर के, वो पूरा उनका काम चालू रहता है, और सुबह हम जैसे उठते हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन या रिलैक्सेशन होती है और फ्रेश हो जाती है। तो हमें उठते बराबर उसके उसमें कुछ हेल्दी फूड डालने चाहिए, जैसे कि ग्रास, ग्रीन ग्रास रहता है, उस पर सुबह सुबह ओस पड़े रहती है, 2 बिंदु रहती है, उतनी उतनी कैसे वो कैसे फ्रेश रहती है, वैसे हमारी बॉडी भी फ्रेश रहती है। और सुबह उठते बराबर हम उसमें क्या करते हैं, गरम गरम चाय डालते हैं, तो उससे भी हमें एसिडिटी हो सकती है। अगर ग्रास पे हम बोलते हैं ना, छोटा सा पौधा है, तो उस पे क्या करते हैं हम, ठंडा पानी डालते हैं या गरम गरम पानी डालते हैं क्या, उस पे नहीं डालते। उसपे जब जब ग्रास, सुबह सुबह हम ग्रास पे गरम गरम एक जगह पे गरम गरम पानी डालो, तो क्या होगा, उस पे उतनी ही ग्रास देखो 7-8 दिन में जल जाएगी। वैसे ही हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन रहते हैं, तो वो भी हमारे धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं और एसिडिटी का प्रमाण हमें बढ़ जाता है। पर्याप्त नींद न होना इत्यादि। अगर हम नींद नहीं ज्यादा लेते हैं, अगर हमारी फैमिली में सिखाया गया है हमें
और 7 से 8 घंटे हमें नींद लेनी चाहिए और रिलैक्स नींद होनी चाहिए। किसी किसी को डिस्टर्ब होती है तो हम क्या करते हैं, सुबह में ज्यादा सोते हैं, 7-8 बजे तक सोते हैं। ये नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। और किसी को धूम्रपान, अगर कुछ भी अगर चाय धूम्रपान लेते हैं तो वो भी, उससे भी एसिडिटी हो सकती है। यस, ये एसिडिटी क्यों हो सकती है? जो इसोफेगस रहता है, हमारी अन्न नलिका बोलते हैं ना, और उसके उससे क्या करते हैं, हम एक एक निवाला अंदर डालते हैं। और इसोफेगस के द्वारा हमारा जो अन्न जाता है तो अ, अंदर हमारे पेट में जाता है, और अंदर पेट के क्या रहता है, हुआ एक वॉल रहता है। वॉल के अंदर क्या करता है, हमारा जो निवाला अंदर जाता है तो वो वॉल यानी दरवाजा दरवाजा खुल जाता है। जैसे एक एक निवाला अंदर जाता है तो दरवाजा एक खुल जाता है। जैसे हम बोलेंगे खुल जा सिम सिम जैसे एक एक निवाला अंदर जाएगा, दरवाजा खुलेगा और हमारा पेट भरते जाएगा। और जैसे पेट भरता है तो हमें क्या करना है, पेट भर के खाना नहीं खाना है, थोड़ी सी जगह भी रखनी है। क्योंकि वहाँ एक अन्न पचाने के लिए, हमारा जो खाना है वो पचाने के लिए हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। वो उसको क्या करता है, मसल मसल के घुसल घुसल के क्या करता है, उसे पचाता है। और पचाने का काम चालू रहता है। और वो अगर हमने ज्यादा, जरूरत से ज्यादा हमने खाना खाया तो क्या होता है कि वो एसिड रहता है, वो क्या करता है, जो अपना प्रोसेस चालू रहता है ना उसका, तो वो क्या करता है, वो अन्न नलिका द्वार रहता है, जो द्वार रहता है, दरवाजा रहता है, वहां से अंदर बाहर आ जाता है। जैसे कि हमारे जो अन्न नलिका है ना, उधर से अंदर बाहर आ जाता है। जैसे हमने एक रिजल्ट सुना है अभी वर्षा मैम का, तो वो ऊपर आके सीने में जलन होती थी उनको, सेम उसी तरह। तो वो सीने में जलन होती है, कभी कभी एसिडिटी से क्या होता है, हार्ट में दर्द भी होता है। तो ये हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे। क्या आपने कभी सोचा हमें एसिडिटी होता ही क्यों है? चलो 3D एनिमेशन से जानते हैं। जब हम कुछ खाते हैं तो खाना हमारी इसोफेगस के द्वारा हमारे पेट में जाता है। पेट में गैस्ट्रिक जूस होता है जो खाना को पचाने का काम करता है। खाना पचने में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगता है। लेकिन अगर हम कॉफी या चाय या मिर्ची वाली चीजें खाते हैं तो हमारा एसिड रेगुलेशन बिगड़ जाता है। इससे पेट में मौजूद खाना और एसिड फूड पाइप में चला जाता है और एसिडिटी की समस्या होती है। इसी वजह से हार्ट पेन और चेस्ट पेन भी होता है। यस, हमें क्या करना चाहिए, हमें हेल्दी मिल्स जो रहते हैं, हेवी मिल्स जो रहते हैं, जो तले हुए रहते हैं, भुने हुए रहते हैं, स्पाइसी रहते हैं, उसकी क्वालिटी देखना है कि उसमें कितना तेल है, या कितने मसाले है, या कितने आजकल कुछ भी वो डालते हैं ऊपर से, वो है क्या, या क्या कितना फैट है उसमें, ये भी देखना है हमें। ये अवॉइड करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे सीने में जलन हो सकती है और एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो उस अमाउंट भी देखना है हमें, कितने अमाउंट में हम खा रहे हैं। और हम बोलते हैं ना, आज आमच्याकडे पद्धत असते की आपण पाहुण्यांना इन्व्हाइट करतो, और जो ताट मांडतो, तो हम बोलते हैं कि और थोड़ा ले लो ना, और थोड़ा ले लो ना। पेट भरने के बाद भी हमें फोर्स करके खिलाते हैं। इधर पद्धत है हमारे महाराष्ट्र, अपने भारत में, कि खाने खाने वाला भी संतुष्ट हो जाता है और खिलाने वाला भी संतुष्ट हो जाता है, मगर पेट उसका फूल जाता है और बाद में उसको क्या होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। मगर हमारे यहाँ पद्धत है कि फोर्स करके हम खिलाते हैं। और वो भी देखना है कि हमें कितना खा रहे हैं हम। जब भी पुराने हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि खाना कैसा खाना चाहिए, थोड़ा सा हमारा पेट पेट के अंदर थोड़ी सी जगह रखनी चाहिए। और क्योंकि वो डाइजेशन होने में हमारी मदद होती है। और टाइमिंग टाइमिंग भी हमें याद रखना है कि हम कब खाना खा रहे हैं, शाम में, सुबह में, शाम में कितने बजे खा रहे हैं। अगर शाम में ज्यादा देर तक हम खाना खाते हैं, 9-10 बजे, तो ये हमें अवॉइड करना है। क्योंकि सोने के पहले हम 2-3 घंटे पहले खाना खाना चाहिए। और सुबह में जैसे हमारी बॉडी रात भर कुछ खाते नहीं है, हम पीते नहीं है, तो सुबह सुबह हमें थोड़ा सा हेल्दी फूड तो खाना चाहिए। और दोपहर में तो जो हम बोलते हैं
कि हेवी मील लेनी नहीं चाहिए, जो हमें पचता है वही लेना चाहिए, स्पाइसी लेना नहीं चाहिए। और ज्यादा खाए तो वो भी हमें एसिडिटी का कारण हो सकता है। फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल फास्ट फूड हमारे यहाँ बहुत प्रचलित हुए हैं, और फास्ट फूड के कारण क्या करते हैं, वो जल्दी भी बनता है और हम जल्दी जल्दी भी खाते हैं। ये अवॉइड करना है, हम हमें देखना है कि ये खाना हमें चबा चबा कर खाना चाहिए। कौन सा भी खाना, घर में हो या बाहर हो, कभी भी हमें क्या करना है, हमें बोलते हैं की 32 वेळा हमें हमें क्या करना है, 32 वेळा ते अन्न आपण चावून खाल्लं पाहिजे, क्योंकि त्यात लाळ ग्रंथी मिक्स होऊन आपल्या त्या डायजेशनला आपल्या चांगलं असतं। तर हमें ये देखना चाहिए कि हम कितनी फास्ट खाना खा रहे हैं या स्लो खा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ये हैबिट हमें थोड़ी सी चेंज करनी है। जैसे हम खाना खाते हैं ना, हेवी खाना खाते हैं, तो उससे क्या होता है, छाती में जलन होती है, और वो कभी कभी क्या होता है, वो एसिड क्या करता है, हमारा काम उसका काम करते समय क्या करता है, जो वो हमें ज्यादा खाना खाया तो क्या करता है, वो अपना प्रोसेस चालू होता है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ऊपर आता है, उसके साथ साथ हमारा वो अन्न का थोड़ा सा हिस्सा भी हमारे वो एसिड के साथ ऊपर आ जाता है, हमारे मुंह में आता है। तो वो आम्ल पित्त बोलते हैं ना उसे, तो वो भी मुंह में आता है। दिन भर क्या होता है कि हमें अम्बट खट्टा पानी मुंह में आ जाता है, और दिन भर हमारा मुंह अच्छा नहीं रहता है, और उसमें सिर दर्द भी हो सकता है, क्योंकि हमारे मुंह में मुंह से बास भी आ सकती है। तो ये देखना है कि हम कितनी क्वांटिटी में खाना खा रहे हैं। और अगर खाना खाने के बाद तुरंत हम लेट जाते हैं, तो इस पिक्चर में देख रहे हो कि खाना खाने के बाद लेडीज सो रही है, तो क्या होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, हमारे मुंह के जो अन्न नलिका है वहां से पाइप से अंदर मुंह तक, हमारे सीने तक आ गया है। तो उससे क्या होता है, हमारा अन्न जो पचाने की क्रिया रहती है ना, तो वो बंद हो जाती है, स्लो हो जाती है, और ये वो एसिड बाहर आने से हमें एसिडिटी हो सकती है। तो ये देखना है कि हमें खाना खाने के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए। और जैसे हम बोलते हैं, पहिले जमाने में बोलते हैं की आपण जेवलं तर शतपावली करायला पाहिजे। तो ये बहुत सही बात थी। बहुत हमारे बुजुर्ग बहुत अच्छी बातें देकर गए हैं, मगर हम वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है, अ, खाना खाने के बाद थोड़ा-सा घूमना फिरना भी चाहिए, शतपावली करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा जो डाइजेशन इम्प्रूव होता है, और जो हमने खाना खाया है, वो पचने में थोड़ी-सी हमें मदद भी होती है। अगर वो भी नहीं आपको पॉसिबल है, तो हम थोड़ा-सा वज्रासन में बैठ सकते हैं, और 5 मिनट ध्यान कर सकते हैं। और अगर किसी को प्रेगनेंसी है या घुटने में दर्द है, तो वो ना करे। और हमें क्या करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना है, और टाइम पर उठकर हमें क्या करना है, थोड़ा-सा वॉक करना है, व्यायाम भी करना है, थोड़ा-सा वर्कआउट भी कर सकते हैं, और हेल्दी फूड भी खा सकते हैं हम, फाइबर भी खा सकते हैं। और जैसे कि अभी हमने कहा है कि सुबह सचिन सर ने भी हमें अभी पेट के बारे में भी थोड़े से वर्कआउट बताया है, वो भी वर्कआउट हमें हेल्पफुल रहेगी यहाँ पे। पानी भी हमें अच्छी तरह से पीना है। हमें अपने वेट के हिसाब से पानी पीना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं कि नींद भी अच्छी होनी चाहिए, और नींद ना होने से भी हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। व्हाट नॉट टू डू, हमें क्या करना नहीं चाहिए। हमें तो चाय हम सुबह सुबह उठते उठते बराबर पीते हैं ना, तो मैंने पहले भी बताया है कि चाय क्या, गरम गरम चाय हम अपने पेट में नहीं डालनी चाहिए, उससे क्या होता है, एसिडिटी। सभी को बहुत पसंद है ये चाय, है ना, दूध वाली और मलाईदार। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि बिस्किट वगैरह टोस्ट वो भी खाते थे। मैं भी खाती थी, मुझे बहुत पसंद थी, क्योंकि पहले मैं क्या करती थी, घूमने जाती थी,
और घूमने के आते बराबर मुझे भूख लगती थी ना, तो मैं आते बराबर साथ में ही एक दूध का पैकेट और एक टोस्ट का पैकेट लाती थी। नहीं तो मुझे पार्ले बिस्किट बहुत अच्छे लगते थे। एक पार्ले पुड़ा लेती थी अब पहले। एक कप से मुझे कुछ भी नहीं होता था। 2 कप प्याली मैं 2 कप 1 ग्लास में लेती थी और एक बिस्किट का पुड़ा पास करती थी उसको। और उससे क्या होता था, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती थी, मगर मुझे पता नहीं था कि मुझे ये चाय से एसिडिटी हो रही है। चा पानी पीती थी मगर 1 ग्लास पीती थी, पानी भी नहीं पीती थी मैं। तो हमें क्या करना है, ये चाय अवॉइड करना है, उससे एसिडिटी बहुत बढ़ती है। स्मोकिंग भी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को अल्कोहल की अल्कोहल लेते हैं स्ट्रेस की वजह से, तो उससे भी हमें बहुत एसिडिटी हो सकती है। और वेट बढ़ने के कारण भी ये भी कारण है कि वेट बढ़ने के कारण भी हमें एसिडिटी हो सकती है। इस फैमिली में हमने बहुत जनों का रिजल्ट सुनते हैं, तो धीरे-धीरे जैसा-जैसा हमारा फैट वेट कम होता है ना, तो वैसे-वैसे हमारी सारी तकलीफें धीरे-धीरे कम हो जाती है। यस। कुछ हमने ये घरेलू नुस्खे हमने अपनाए थे। मैंने भी बहुत सारे नुस्खे अपनाए थे इस फैमिली में आने के पहले। जैसे कि अजवाइन था, तो मैं वो क्या करती थी, उसको रात में भिगोकर एक ग्लास में रखती थी। अजवाइन और जीरा दोनों क्या करती थी, ग्लास में भिगोकर रखती थी और सुबह में उठते बराबर पीती थी। मगर उसके उससे भी मुझे मेरा एसिडिटी का प्रॉब्लम दूर नहीं हुआ था। नींबू पानी भी पीती थी। बहुत सारे नुस्खे मैंने भी अपनाए थे। ये सभी भी करते होंगे, सभी ने किए होंगे ये, और अभी भी करते हैं बहुत सारे। मगर मैं भी बहुत सारे ये नुस्खे अपना कर भी मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म नहीं होती। जैसे कि कोई आंवले का शरबत पीता है, और काली किशमिश भिगो कर भी पीते थे। जीरे पानी का मैंने वो कहा, मिश्री, कोई कोई क्या करता है, सुबह उठते बराबर उनका पेट साफ नहीं होता है ना, तो मिश्री यानी तंबाकू वो क्या करते हैं, भून कर हमारे गांव की तरफ वो रिवाज है कि मिश्री को क्या करते हैं, भून कर वो उसकी दातून मंजन की तरह यूज करते हैं। तो उससे वो बोलते हैं कि हमारी सुबह का मोशन पास होता है, जल्दी होता है। मगर ये गलत बात है। जो नेचुरल चीज है नेचुरली जानी चाहिए बाहर। ये कुछ खाने से पीने से जाने से क्या होता है, हमें ये गलत सोच सोच है हमारी। कोई कोई क्या करता है, दही में हल्दी मिलाकर भी पीता है। तुलसी का पानी, मैं भी तुलसी के पत्ते रोज सुबह उठते बराबर तुलसी के पत्ते खाती थी। एक पौधा मेरा बाहर था, एक पौधा मैं घर में भी रखती थी, क्योंकि आते बराबर दिखा ना, तो मैं 2-3 पत्ते उसके भी खाती थी। ये सारे मैंने नुस्खे अपनाए थे, फिर भी मेरा ये एसिडिटी का प्रॉब्लम बिल्कुल ये गायब नहीं हो गया था। कि बोलते हैं ना कि खाना खाने से जो इसोफेगस है, उसमें हम एक-एक निवाला डालते हैं ना, तो डालने के बराबर वो दरवाजा खुलता है, तो अंदर जाते समय खुल जा सिम सिम बोलते हैं ना, तो वो कहानी की जैसा है कि जो चोर रहता है ना, तो बोलता है कि चोर क्या करते हैं, खजीना रहता है ना वो, तो गुफा में रहता है वो खजीना। तो क्या करते हैं, गुफा में चोर लाके रखते हैं। तो हमारा अली बाबा, वो अली बाबा की कहानी है। अली बाबा क्या करते हैं, छुप कर एक बार लकड़ियां लेने जाते हैं जंगल में, तो कहानी है वो, ये सभी को पता भी होगी, अली बाबा और 40 चोर। तो क्या करते हैं, वो देखते हैं छुप कर, तो अंदर अली बाबा देखते हैं चोरों को, खुल जा सिम सिम बोलते बराबर गुहा खुलती है। और वो देखते हैं, तो क्या वो इतना बड़ा खजीना रहता है वहां पर। और चोर क्या करते हैं, चुरा के लाया वाला खजीना वहां पर डालते हैं, और गुहा बंद करके चले जाते हैं। फिर बाद में अली बाबा जाते हैं, तो देखते हैं तो इतना बड़ा खजीना है, ये तो चुराए वाला है, इसलिए वो भी लेके जाते हैं घर में। और वो पता चलता है उनके भाई को कि इनको बहुत बड़ा खजीना मिला है। तो भाई भाई भी बोलता है कि ये खजीना कहाँ से मिला, तो वो अली बाबा बता देते हैं, ऐसा ऐसा हुआ है, वहां जाकर ऐसा ऐसा हुआ है। तो दोनों जाते हैं, तो एक बार उनका भाई भी वहां से खजीना लेकर आता है। और खजीना लाने के बाद हमें पता चलता है कि उसका उनके भाई की मौत होती है वहां पे, क्योंकि चोरों को पता चलता है कि ये खजीने के किसी को पता चल गया है।
मगर अली बाबा क्या करते हैं, उनको लाने के लिए जाते हैं और फिर बाद में उनकी भाई के यहाँ एक नौकरानी रहती है, वो बहुत होशियार रहती है। तो क्या करती है, वो चोरों को पता चलता है, वो ढूंढते ढूंढते वो गांव में आ जाते हैं और अली बाबा के पास घर में एक फुल्ली करते हैं, एक क्रॉस का चिन्ह करते हैं और अगले दिन उसको मारने की प्लान बनाते हैं। मगर वो जो नौकरानी थी वो बहुत होशियार होती है, रहती है, सारे घरों पे कुल्ली करती है, ऐसी क्रॉस जैसा चिन्ह बनाती है। तो ये भी हमारा एक खजीना भी है हमें। कौन सा खजीना है मैं बाद में मैं बताऊंगी आपको, एसिडिटी का कौन सा खजीना है। तो ये बहुत होशियार होते हैं सभी। तो चोरों को पता चलता है कि खजीना कौन सा है, तो हमारे पास भी एक खजीना है। तो ये खजीना कौन सा है? यस, ये हमारा खजीना है जो एसिडिटी के ऊपर बहुत काम अच्छा करता है। जो हमने पहले ये चाय पिए वाली है, जो बासुंदी वाली चाय, उसके साथ हम बिस्किट टोस्ट वो सब लेते थे। तो वो क्या कर वो क्या चाय से क्या होता था, हमें बहुत सारी एसिडिटी होती थी, हमारे पाचन शक्ति शक्ति बिगड़ती थी और हमारे हार्ट में भी पेन होता था और किसी को चक्कर भी आते थे और किसी को अशक्तपना भी होता था और पित्त भी और जल भी करता था। जो चाय के इसमें टैनिन होता है, मगर उससे हमारी इस चाय में कितने हजार 100 से 150 कैलोरीज होती है। और हमारा जो हमने इस फैमिली में आने के बाद जो रिप्लेस किया है हमारा अफ्रेश बोलते हैं हम इसे, उस चाय से क्या होता है, हमें फ्रेश भी लगता है, एसिडिटी भी गायब होती है, हमारे चेहरे पे ग्लो भी आता है, आलस में बिल्कुल भी नहीं आता है हमें, दिन भर हमें फ्रेश लगता है, हमारी पाचन क्रिया भी बहुत अच्छी से इम्प्रूव हो गई है और सारे टॉक्सिन हमारे शरीर की जो गंदगी है हमारे बाहर लैटिन या यूरिन वाटे हमें पास हो जाती है। और ये चाय में सिर्फ 6 से 8 कैलोरी होती है। इतना बढ़िया चाय है ना, इसकी टेस्ट भी बहुत बहुत अच्छी है। हमें ये चाय तो रिप्लेस करके मुझे मेरे तो बहुत बहुत रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। पूरी फैमिली मेरी ये चाय सुबह उठते बराबर वो नहीं, मगर ये चाय की आदत हमें इतनी अच्छी आदत लगी है और इतने अमेजिंग फ्लेवर है इसमें, जैसे कि पीच फ्लेवर है, लेमन फ्लेवर है, तुलसी फ्लेवर है। हमारे घर में तो कश्मीरी कावा बहुत अच्छा लगता है मेरी बेटी को, हमेशा वो हमेशा अपने आप से करके लेती है और इतना सुंदर टेस्ट है कश्मीरी कावा की, तो सभी ने लेना चाहिए। मैंने कहा ना, एक खजीना है हमारा जो अली बाबा के पास लगा था ना, वो खजीना कहाँ पे मिलेगा? ये खजीना सिर्फ हमारे पास मिलेगा, जो हमारे कोचेस है उनके पास ही मिलेगा। जो बाहर कहीं भी खजीना नहीं मिल सकता है, ये दुकान पे नहीं मिलेगा, ना मेडिकल पे मिलेगा, ना कहीं पे मिलेगा। अगर आपको चाहिए, जो नए फैमिली मेंबर है, आपको चाहिए तो अपने कोच से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे ही खजीना ले सकते हैं। और बाद में अगर आपको हमेशा के लिए चाहिए, तो उनसे उनसे पूछना है कि ये खजीना हम कहाँ से पा सकते हैं। सो थैंक यू।